मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होने वाली है। आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये हमारी वेलोसिटी होती है। बट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कब, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द वन ऑब्जेक्ट with respect to the another object when both the object are in motion with respect to each other, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। ये ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी वी ए वेक्टर, ठीक है। अगेन हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा बी, ठीक है। ये भी मूव कर रहा है क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारा मूव कर रहा होगा अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी सबसे पहली जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट किस में होने चाहिए, मोशन में, बोथ आर इन मोशन। कि जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही किस में होने चाहिए, फर्स्टली वो मोशन में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए है, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सबसे जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट बी को आप किस में ले आए, रेस्ट में ले आए। तो ऑब्जेक्ट को बी को अगर हमें रेस्ट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है, जो हमारा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए, इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करूँगी मैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड लेना, ज़्यादा या कम मत लेना, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड की मैं वेलोसिटी ले लूँगी माइनस वी बी, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट के लिए माइनस साइन, तो जो ऑब्जेक्ट बी है वो किस में आ गया, मेरा रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पे लिए तो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कब होती है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट बी में से माइनस वी बी को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हो जाएगा ना, बी की क्या हो जाएगी वेलोसिटी, वी बी माइनस वी बी। तो बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। अब ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था, सेम मैग्नीट्यूड लेना है, जो मूव कर रहा था मैग्नीट्यूड वी ए वेक्टर के साथ इसमें से सेम माइनस वी बी यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है कि अगर हमने बी ऑब्जेक्ट में माइनस वी बी लिया तो ए में भी माइनस वी बी ही लेंगे। तो ए ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट बी तो रेस्ट पर आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट ए में क्या होगा, ये जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है इसमें से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। पहले इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जो ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको रेस्ट में लाना था, क्योंकि जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाएंगे तभी हम ए की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये हमारी जो वी ए माइनस बी था, ये जो केस निकला हमारा, फाइंड नेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई सेकंड ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी कहेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ये फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये कब फाइंड आउट करेगी, इसके ये प्रोसेस है, ठीक है। इसको फाइंड आउट, चलो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ए, उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेकंड वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए विच इज़ इक्वल्स टू 50
किलोमीटर पर आवर। एंड द ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बी हमें दे देते हैं कि इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लेते हैं कि लेट इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों की क्या है, सेम, ये हम मान के चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट बी को जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि हम वी ए की माइनस में ही सेम मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेंगे ताकि ऑब्जेक्ट बी हमारा रेस्ट में आ जाए। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इसके ही सेम मैग्नीट्यूड की, यहाँ पे अगर वी बी है जो 20 है तो हम क्या करेंगे, बी के केस में यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस वी बी ले लेंगे, जो कितना होगा 20। तो जो नेट वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट बी की वो 0 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बी क्या आ जाएगा, रेस्ट में, क्योंकि हमारा वी ए नेट क्या होगा, ऐड करेंगे वी ए माइनस वी बी, मतलब 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ए के केस में। ए मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 50। ओके, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम माइनस वी बी लेंगे, वी बी कितना है हमारा 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर कंसिडर करें इस केस को, यहाँ पे पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी पॉइंट ए ऑब्जेक्ट है जो वो मूव कर रहा होगा कितनी वेलोसिटी से, द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या ले लेंगे, अब ए माइनस में बी, ए में से बी को सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, मतलब 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये केस कब होगा, जब हम लोग लेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी फाइंड आउट कर सकते थे, तब आप क्या करोगे, वी बी माइनस वी ए, मतलब 20 माइनस 50, तब आपकी क्या हो जाएगी, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि सही भी है। पहले हम ए टू बी फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम बी टू ए फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, और वेक्टर क्वांटिटीज के केस में अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है साइन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का जो कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था हमने वन डायमेंशन मोशन में, जिस केस में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अगर हम मान ले कि ऑब्जेक्ट सेम पाथ पे मूव ना करके इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाए, अगर अपोजिट हो जाए, ठीक है, तब अगर हम फाइंड आउट करें रिलेटिव वेलोसिटी को, तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि हमने अगेन ऑब्जेक्ट ए लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, जो मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी अगेन ए। ऑब्जेक्ट बी अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी। ओके, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कम है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा, दिख रहा है आपको ये मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑब्जेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते थे, हमारे ऑब्जेक्ट बी को हम रेस्ट में लेके आते थे। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो बी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी, उसको रेस्ट में लाने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी बी वेलोसिटी लेंगे, मतलब माइनस वी बी वेलोसिटी लेंगे। तो सेम यहाँ पे भी काम करने वाले हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट वी ए है उसके साथ ही हम यहाँ पे एक और कौन सी वेलोसिटी ले लेंगे, माइनस वी बी वेलोसिटी ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो इस केस में क्या होगा भाई, ए की वेलोसिटी थी उसके सेम डायरेक्शन में हमने बी की वेलोसिटी ले ली, तो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसकी तो वी ए माइनस सॉरी वी बी माइनस वी बी माइनस वी बी, नेट वेलोसिटी कितनी हो गई 0, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ऑब्जेक्ट ए की बात करें, ऑब्जेक्ट ए के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी क्या होने वाली है, वी ए माइनस वी बी होने वाली है। बट ऑब्जेक्ट बी किस में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट ए और बी की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन को, ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट ए के सेम डायरेक्शन में लाने के लिए हमें एक और क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी डायरेक्शन है
ठीक है, ये डायरेक्शन है उसकी, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों की डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। अगर ओ बी की डायरेक्शन अलोन द डायरेक्शन अगर द ऑब्जेक्ट बी की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन लेनी है ऑब्जेक्ट ए की, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को इस साइड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस वी बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस वी था, इसमें दोबारा से माइनस बी लेंगे तो वी ए बी कितना हो जाएगा हमारा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट बी की वो क्या हो गई, नेट जो रिजल्टेंट निकल के आई वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई। इसको सेम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो वी ए थी उसकी वेलोसिटी 50 है, वी बी की वेलोसिटी 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए बी वो कितना हो जाएगा 50 माइनस, अब माइनस में क्या लेंगे, देखो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, रियलिटी में तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। डायरेक्शन को सेम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 20 नहीं लेंगे, हम लोग -20 लेंगे। तो ऑलरेडी एक तो माइनस का साइन है ही, फिर साथ में हमने क्या लिया माइनस भी, मतलब -20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 50 + 20 कितनी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी 70 आ गई। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस चीज़ को अच्छे से समझें कि सेम डायरेक्शन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। ठीक है, वी ए की वी बी के साथ निकालनी है तो ए में से बी की सब्ट्रैक्ट करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, अगर डायरेक्शन कब है, ये कब केस है जब डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट की वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, देखो माइनस सब्ट्रैक्ट तो करना है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी बी को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, माइनस वी बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में जो वी की वेलोसिटी है, वी बी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट है वी ए के, तो वी ए के साथ कौन सी वेलोसिटी है भाई, डायरेक्शन सेम कौन सी है, वी ए की डायरेक्शन सेम है और माइनस वी बी की डायरेक्शन सेम है। तो हम वी ए में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी ए से माइनस वी बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी नेट जो वेलोसिटी क्या आ गई वो वी ए प्लस वी बी होगी। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। फर्दर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।